आज हम लोग करेंगे रिग्रेशन का दूसरा पार्ट। क्या है टॉपिक का नाम? रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, तीन चीज लिख रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? एक्स बार ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार, दैट इज, इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। मीन होता था एवरेज जिसको बोलते हैं, तो एवरेज एक्स बार या मीन। नंबर बी, देखो कैसा साइन लिख रहा हूं, दिख रहा है तुम लोगों को? किस तरीके का साइन लिखा? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। और सी नंबर लिखा आर। आर किसको रिप्रेजेंट करता था? कोरिलेशन, ठीक। तो मैं क्या बता रहा हूं, आज सिखाने वाला हूं, हम लोग निकालने वाले रिग्रेशन इक्वेशन ही करने वाले हैं, जो कि पहले किए थे, लेकिन पहले वाले तरीके से नहीं, दूसरे वाले तरीके से। तो अब बोलोगे सर ये वाला कैसे पता चलेगा हमको कि ये वाला तरीका करना है या पहले वाले तरीका करना है? देख, पहले वाले तरीके में क्या होगा, मतलब देखना, क्वेश्चन ऐसा रहता था, एक्स और वाई दे देता, एक्स का वैल्यू दे देता था, बहुत सारा वैल्यू दिया रहता था, ठीक। तो तुम जो मैंने पिछले दिन बताया था, फर्स्ट मेथड को यूज करोगे, जो मैंने पिछले दिन बताया था। मेरी बात समझ में आ रही सबको? लेकिन अगर इसके प्लेस पे एक्स बार, सॉरी, मीन, एसडी और कोरिलेशन अगर दिया हुआ हो, इसके जगह पे ये अगर दिया हो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? सेकंड मेथड यूज करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अगर x का और y का सारा डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट वाला मेथड यूज करोगे। लेकिन अगर सपोज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दिया हुआ है, तो कौन सा वाला मेथड यूज करोगे? सेकंड वाला मेथड यूज करोगे। सबको समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी देखो जो क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें लिखा हुआ है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा दिया हुआ है? डेटा देख, डेटा से ही पता चलेगा। यहां बोल दिया है x, यहां बोल दिया है y, और इधर बोला हुआ है अरिथमेटिक मीन। कितना दिया? 20 और 25। देखो मीन दिया है ना, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ? मीन, एवरेज, फिर क्या दे दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। कितना? 5 और 4। और उसके बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया, मतलब कितना दे दिया है? आर, और लिख दिया 0.5 बीच में। क्यों लिखा है? क्योंकि x का और y का अलग अलग कोरिलेशन कभी नहीं होता है, x और y का दोनों का मिला के एक कोरिलेशन होता है। 0.6 है, ओ सॉरी 0.6 है। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है इस तरीके से, और क्या निकालने बोला है? फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस। दो रिग्रेशन इक्वेशंस तुमको निकालने हैं। सबको समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो देख, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है कि नहीं बदला है? तो अभी सारा डेटा दिया हुआ है? नहीं। क्या दिया? मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया और कोरिलेशन दिया। तेरे को इसको देख के ही समझना है कि ये वाला मेथड हम लोग को लगाना है। हमारी बात समझ में आ रही सबको? चलिए, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने अभी क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन होगा भाई, कैसे सॉल्यूशन होगा? चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा डेटा में ले लेते हैं। क्या गिवन, क्या दिया हुआ है? x का मीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है x बार। कितना दिया हुआ है? 20। y का मीन दिया है, y का मीन को क्या बोलेंगे? y बार 25। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है x का, तो क्या होगा ये? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना? 5। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
वाई कितना 4 और फिर आर कितना दिया हुआ है 0.6। मैंने उसको क्या किया अपना स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक, अब क्या करना है, नाउ तुमको दो चीज निकाल देना है। पहले निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर, तो रिग्रेशन का नंबर निकालना है। कौन सा वाला इक्वेशन का, y ऑन x इक्वेशन का। मतलब पता है इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं b/x। देखो इसको ना इस तरीके से लिखा जा रहा है, b बड़ा है yx छोटा सा है। ठीक है, by(x) का मतलब हुआ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो कभी कभी क्वेश्चन में तेरा मेंशन कर देगा by(x) दिया हुआ है, ठीक, या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिया हुआ है। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला दिया मैंने, तो लोगों को कुछ फॉर्मूला दिया होगा। क्या फॉर्मूला दिया है, ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू r। ये निकालने का सिंपल तरीका है। देखो y x है ना, y ऑन x है ना, y ऑन x, ऑन कब होता है, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, ऑन मतलब ऊपर, तो y ऊपर x के, इसलिए SD ऑफ y ऊपर SD ऑफ x नीचे। समझ, सबको समझ में आया। अब याद रखने का तरीका बताया। अब SD ऑफ y कितना है 4, SD ऑफ x कितना है 5 इंटू r कितना है 0.6, बेटा कितना आएगा 0.48। तो ये क्या निकला, ये किसका वैल्यू निकला, by(x) का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला, by(x) का वैल्यू निकला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, by(x) का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x बोलते हैं। चलो अगेन दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, रिग्रेशन, सबका नाक बंद है, रिग्रेशन मेरा भी बंद है, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। क्या बोलते हैं इसको, b बड़ा x y छोटा। देखो क्या लिखा हुआ है, x ऑन y मतलब पहले कौन होगा, इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नीचे लिखेंगे इनटू r। देखो ऐसा ही फॉर्मूला लिखा था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है हमारा 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है हमारा 4 इनटू r कितना है मेरा 0.6, कितना आएगा 0.75। ये किसका वैल्यू निकल गया, bx। अब एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में क्या निकालने वाला है, टू रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब y ऑन x भी निकालना है और x ऑन y भी निकालना है। अब एक चीज सुन लेना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ y ऑन x बोल रहा है तो सिर्फ यही निकालना y ऑन x वाला। अगर क्वेश्चन में सिर्फ x ऑन y बोला है तो सिर्फ यही निकालना। मैंने दोनों क्यों निकाला, नहीं, क्योंकि दोनों बोला है, समझने के लिए क्यों निकालेंगे। अगर y ऑन x इक्वेशन बोला तो ये निकालेंगे, x ऑन y इक्वेशन निकालने बोला तो ये निकालेंगे। दोनों इक्वेशन निकालना है तो दोनों निकालेंगे ना। हमारी बात समझ में आ रही है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब नाउ चलो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x क्या फॉर्मूला दिया तुम लोगों को, फॉर्मूला दिया है y माइनस y बार इक्वल्स टू by(x) x माइनस x। ये बोर्ड बदलना पड़ेगा, लेकिन टूट गया है। हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस y बार इक्वल्स टू by(x) x माइनस x। अब ध्यान से सुनना, y का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है, और दिया भी होगा क्वेश्चन में तो तुमको y का वैल्यू नहीं डालना है। हाँ, बहुत लोग गलती करते हैं, y का वैल्यू डाल देते हैं, तो वो सब चीज नहीं करना है। y छोड़ दो, कौन सा इक्वेशन है ये, y ऑन x इक्वेशन है, याद रखना। y छोड़ दो, y को जैसा है वैसा ही छोड़ दो, y छोड़ दो। y बार कितना है, देखो 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 25 मिला, डाल दो 25। by(x) से निकाल के रखा है हम लोगों ने, by(x) 0.4। देखो y ऑन x इक्वेशन में लगा ना, इसलिए निकाल के रखा था। फिर क्या करना है, x माइनस x बार, x कितना है, x है, x बार कितना है 20, डाल दो। बोलो कोई कंफ्यूजन। अच्छा अगला लाइन,
y माइनस 25 रहने दे, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.48 x माइनस ये मल्टीप्लाई करके 9.6 आ गया। अब मेरे को सिर्फ एक सी चीज का सिंपल सा जवाब देना, y और x इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कौन होता है? बहुत सारा सम्स बनाया हो तुम लोग, 1 से लेकर 9 तक लगातार बनाया हो। y और x इक्वेशन कैसा होता था? इक्वेशन बोलो क्या था? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। किसी को नहीं पता था? अच्छा चलो, नहीं पता था, मैं बता देता हूं। जो y और x इक्वेशन होता है वो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, ठीक है? अभी याद रहेगा, पहला बार सुना तुम लोगों ने? अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला तुम लोगों ने कि नहीं सुना है, अभी बोलते कि सुना है। y और x इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा ये होता है, y और x इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा ये होता है, ठीक? y और x, मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, y और x का फॉर्मेट ये होता है, पिछले क्लास में बताया है। अब y और x में लेफ्ट साइड पे कौन है? तो हमें भी क्या करना है, ये y और x निकाल देना। साइलेंस। y और x, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में कौन रखना है? क्या करेंगे, और y को लेफ्ट साइड में रहने दे, 25 को उधर ले जा, 25 उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस 0.48x माइनस 9.6। देयरफॉर y इक्वल्स टू 25 में से 9.6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4 प्लस 0.48x। आंसर देखो आया, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बोलो आया? कितना आसानी से बन गया। थोड़ा टेक्निकल है क्या? थोड़ा सा टेक्निकल है। अब सवाल है सर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x आया, x और y भी बनाना है क्या? हाँ बोला है, तो दोनों बनाना है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है? नहीं तो अगर एक क्लिक करके रख लेना है तो रख ले, एक क्लिक करके रख ले, क्योंकि इधर का पार्ट में क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा सकता हूं। कोई एक जन क्लिक करके ग्रुप में डाल देंगे। वैसे वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो चीज मैंने फॉर्मूला में लिखाया है और ये क्वेश्चन ही है, ठीक है? चलिए सर्जन कर लिया ना? चलो अब क्या करते हैं, कौन सा वाला करेंगे हम लोग? एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अच्छा इसका क्या फॉर्मूला दिया बेटा मैंने? x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, y माइनस y। अब देख, x का वैल्यू नहीं डालना, याद रखना, x और y का वैल्यू कभी भी नहीं डालना है। अगर दिया हुआ है इसका मतलब उसका कोई दूसरा तीसरा काम है, ठीक? चलिए तो x का वैल्यू छोड़ दो, x बार कितना है हमारा? 20 डाल दो, इक्वल्स टू बी एक्स वाई कितना है हमारा? 0.75। कहां मिला? देख काम आया। तो असल में x और y का यूज यहां पे होता है, और y और x का, इसका यूज x और y में होता है, इसका यूज y और x में होता है, ठीक? अभी y माइनस y बार कितना है? y बार कहां बोला? 25। चल x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना होगा? 0.75 y माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, 18.75। अच्छा अब x और y का फॉर्मेट क्या होता है बताओ? x इक्वल्स टू c प्लस, ये फॉर्मेट होता है इसका। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में किसको रखना है? तो रहने दो, x इक्वल्स टू 20 प्लस 0.75 y माइनस 18.75, ठीक है? तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस होकर 1.25 प्लस 0.75 y। आंसर बोलो आ गया? x इक्वल्स टू c प्लस dy। बोल, कुछ पल्ले पड़ा? अब क्वेश्चन में एक दो चीज का झमेला हो सकती है। हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, हाँ? पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब झमेला है, तो छोटा सा झमेला है। कभी कभी ना, मैंने तुम लोग को एक चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? डिस्पर्शन का अंदर आता है, वो पार्ट नहीं पढ़ाया, इसीलिए मेरे को अलग से बताना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हो रहेगा,
तो सर नहीं दिया रहेगा तो फिर नहीं बनाएंगे, वैसे नहीं निकालना पड़ सकता है। अगर इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट गिवन, या फिर इसका भाई का नाम है क्या पता है? हाँ नहीं पता है, बताते हैं। वेरिएशन इज गिवन, वेरिएशन इज सॉरी वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस मैं सोच रहा था क्या गलती लिखा मैंने, हाँ ठीक है। वेरिएशन वेरिएशन वेरिएंस इज गिवन। वेरिएंस क्या होता है? होता है इसका डिटेल तो मैं तुम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर में बताऊंगा, अभी के लिए बता रहा हूं। एसडी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट करोगे तो एसडी ऑफ एक्स आता है। हाँ तो कभी कभी क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स दे देगा तो उसका रूट कर दे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकलेगा? वेरिएंस ऑफ, तो ये थोड़ा सा याद रखने का चीज है। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अभी बनाए देखो, मैं जितना भी बोर्ड पे बना लूं, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सम्स नहीं बनाओगे, तब तक तुम लोग का क्या होगा? बनने वाला नहीं है। ठीक है पक्का? ठीक।